और जो लोग पहली बार घर लेना चाह रहे हैं या पहली बार जो घर खरीदने वाले हैं, उनके लिए इस वक्त मार्केट में कैसी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट? कुछ ऐसे आम निवेशक है जिनके पास बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, छोटी पूंजी है, और अगर वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है? इस बजट के पहले क्या पता बजट के बाद कोई गवर्नमेंट नया इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट करे। उस टाइम अगर आपने पहले प्रोजेक्ट ले लिया हो तो आपको उसका फ़ायदा हो सकता है। नया साल और नई उम्मीदें, लेकिन सवाल वही है कि क्या इस बार का बजट हमारी और आपकी जिंदगी में क्या फर्क डालेगा? 1 फरवरी को देश का बजट अनाउंस होने वाला है और ये बजट सिर्फ नंबर्स और फाइल्स का गेम नहीं होता, बल्कि ये बजट इंडिया का एक फ्यूचर रोड मैप भी तैयार करता है। और कई सारे ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो इस बजट से अफेक्ट होते हैं। बात करें रियल एस्टेट सेक्टर की, तो इसे लेकर लोगों के मन में कई सारे सवाल होते हैं कि क्या बजट से पहले लोगों को इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, बिल्डर्स चुनते वक्त क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो इन तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे। आज तेजस अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर ऑफ रुद्रा ग्रुप। तो सबसे पहले तो तेजस जी, वेलकम टू द जेएमडी चैनल। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले मैं ये पूछूंगी कि आम इंसान के मन में सबसे पहला सवाल ये होता है कि बजट से पहले क्या रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करना सही डिसीजन है या फिर थोड़ा वेट करना चाहिए? तो इसे लेकर आप क्या कहेंगे? मेरे अकॉर्डिंग ये समय एक रणनीतिक निवेश का है। इस टाइम पे कीमतें स्थिर रहती हैं, डेवलपर्स अच्छी से अच्छी स्कीम देने की कोशिश करते हैं, और सबसे बड़ी चीज़, बजट के पहले क्या पता बजट के बाद कोई गवर्नमेंट नया इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट करे। उस टाइम अगर आपने पहले प्रोजेक्ट ले लिया हो तो आपको उसका फ़ायदा हो सकता है। ओके। अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखें तो आपके अकॉर्डिंग क्या एक सेफर ऑप्शन है, फ्लैट में इन्वेस्ट करना या फिर प्लॉट में इन्वेस्ट करना? वैसे ही देखा जाए तो दोनों के ही अपने अपने फ़ायदे हैं, पर जैसे फ्लैट में देखा जाए तो सिक्योरिटी हो गई, और क्या नाम है, ईज़ी टू बाय हो गया, और कभी भी ईज़िली आप उसको सेल कर सकते हो। दूसरे हाथ पे अगर प्लॉट की बात करें, वो लॉन्ग टर्म के लिए वो फ़ायदेमंद ज़्यादा माना जाता है। अभी भी अगर शहर में देखा जाए तो लोग रेडी टू मूव इन फ्लैट को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं। और अगर कुछ ऐसे आम निवेशक है जिनके पास बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, छोटी पूंजी है, और अगर वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है इस समय के अकॉर्डिंग? देखा जाए तो अब रियल एस्टेट सिर्फ अमीरों के लिए नहीं रहा, अब तो किफ़ायती होम्स जो आ गए हैं, और बाकी जो गवर्नमेंट ने इतनी पॉलिसीज़ दे रखी हैं उसके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग और इन सब का काफ़ी फ़ायदा है। तो आप कम बजट से भी आप रियल एस्टेट में एंटर कर सकते हैं। और अगर बजट में जैसे होम लोन इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, टैक्स स्लैब में अगर कोई बदलाव होता है, तो क्या इससे ऐसे लोग जो कि घर खरीदना चाह रहे हैं या वो इंटरेस्टेड है, उनको एक तरह की राहत मिलेगी इससे? बहुत राहत मिलेगी अगर ब्याज कम होता है या फिर टैक्सेशन में छूट मिलती है, तो अफोर्डेबल हाउसिंग और जो कम बजट के लोग हैं उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जाता है इस बार बजट पे, तो क्या इससे जो प्रॉपर्टी की रेट्स हैं उसमें भी कोई चेंजेस देखने को मिलेंगे? 100% अगर आपके आसपास की लोकेशन अगर इम्प्रूव होती है तो ज़ाहिर सी बात है सभी लोग उस एरिया में रहना चाहते हैं, तो डेफिनेटली प्रॉपर्टी के प्राइसेस में थोड़ा इंक्रीमेंट आ सकता है। और अगर सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर कोई डिसीजन लेती है इस बार के बजट में, उसे लेकर कोई ऐसे ऐलान या फैसले किए जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपके रियल एस्टेट सेक्टर को एक नया बूस्ट मिलेगा या और ज़्यादा तेज़ी से ये सेक्टर ग्रो कर सकता है? बिल्कुल, जी ज़रूर। मुझे लगता है कि अगर सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग को लेके कोई अच्छी स्कीम लाती है, तो रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत बूम मिलेगा, बिकॉज़ वो आम लोगों के लिए, बिकॉज़ हमारी मेजॉरिटी आम पब्लिक है, जिनके पास थोड़ा कम बजट है, तो उनके लिए ये घर खरीदना बहुत ईज़ी हो जाएगा, जिससे कि सारे बिल्डर्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करेंगे और उनके लिए आसान होगा घर लेना। और जो लोग पहली बार घर लेना चाह रहे हैं या पहली बार जो घर खरीदने वाले हैं, उनके लिए इस वक्त मार्केट में कैसी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट? बहुत अच्छा टाइम है इनके लिए। अगर क्या नाम है, जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं, अगर गवर्नमेंट भी थोड़ा और उन पे फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए कुछ स्कीमें निकालती है, तो उनको बहुत और राहत मिलेगी। और अगर कोई किसी प्रोजेक्ट के लिए अगर हम बिल्डर्स को चूज़ करने जाते हैं कि हम कौन से बिल्डर्स को अप्रोच करें, तो बिल्डर्स चुनते वक्त कौन सी ऐसी चीज़ें होती है जो लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए? सबसे पहले तो आपको देखना चाहिए क्या वो जो बिल्डर प्रोजेक्ट ला रहा है, क्या वो रेरा रजिस्टर्ड है कि नहीं। दूसरी बात, जैसे कि आपको पहले कंपनी की प्रोफाइल चेक करनी चाहिए, बिल्डर की प्रोफाइल चेक करनी चाहिए, क्या उनके ऊपर रेरा पे कोई ऑलरेडी कंप्लेंट्स चल रही हैं, या कोई और पोर्टल पे, या और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड या इस तरीके की चीज़ें तो नहीं हैं। इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़, उनका पास्ट रिकॉर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अभी तक उन्होंने प्रोजेक्ट्स क्या टाइमली डिलीवर किए हैं कि नहीं। अगर एक एडवाइस आप देना चाहें उन लोगों को जो कि बजट के बाद रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो क्या ऐसी बातें हैं जो उनको अपने ध्यान में रखनी चाहिए व्हाइल इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट? सबसे पहले तो जल्दबाजी ना करें, बजट को ध्यान से सुने, समझें बजट क्या कह रहा है,
उसके बाद कई कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे आपकी टोटल ईएमआई 30 से 35% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस टाइप की कुछ छोटी चीज़ें उनका ध्यान रखें तो। ओके, थैंक यू सो मच Thank तेजस you जी, so much. हमें हमसे बात करने के लिए और रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसे शेयर करने के लिए हमारे ऑडियंस के साथ Thank you में। so थैंक यू much. सो मच। Thank you.